दोस्तों एआई समिट के तो चीज़ें ख़त्म ही नहीं होके दे रही और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो है हमारे पीएम मोदी जी। तो थैंक यू सो मच मोदी जी, आपने हमें इंटरनेशनली इतना ज़्यादा फेमस कर दिया है। तो दोस्तों एआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सब सीईओ को मंच पे बुलाया जाता है, मोदी जी को भी बुलाया जाता है, आइए मोदी जी। तो मोदी जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। मोदी जी ने इधर से हाथ पकड़ा, उधर से हाथ पकड़ा और हाथ उठा दिए सबके ऊपर। मोदी जी वॉज फॉरगेट, ये पार्टी पहचान नहीं, ये एआई समिट है। तो इसी पे ही फिर के लिए है चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने, उसने बोला यार मुझे तो समझ में ही नहीं आया वहां पे चल क्या रहा था, आई वॉज कंफ्यूज्ड। मैं कहना चाहूंगी भाई तुझे ही नहीं, वहां पे खड़े हुए किसी भी एक बंदे को समझ में नहीं आया एक्सेप्ट मोदी जी। लेकिन मोदी जी को तो पता था, मोदी जी जहां भी जाते हैं अपने प्रचार में हमेशा हाथ उठाते हैं। देख रहे हो एक ऐसा इंसान जिसने चैट जीपीटी का इन्वेंशन कर दिया, जिसे सब कुछ ज्ञान है, उसे भी पता नहीं चला कि मंच पे हाथ क्यों उठाए जा रहे हैं। धन्य है मोदी जी, आप धन्य है। आई आई टोटली रिस्पेक्ट यू। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर। तो कांग्रेस के कुछ लोग एआई समिट जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा था वहां चले गए क्योंकि उन्हें पीएम मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था। उन्होंने वहां पर अपनी शर्ट टी शर्ट निकालकर प्रोटेस्ट किया और बोला पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। देखो इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू कि एआई समिट इंडिया में हो रहा था और ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो कांग्रेस के लोगों को वहां जाकर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था जहां पे दुनिया भर की मीडिया उसे कवर अप करने के लिए आई है। और अगर इस बात का दूसरा पहलू देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट वे। जब दुनिया की मीडिया इकट्ठी हुई पड़ी है तो आप अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सकते हो। और यही काम किया था 2011 में जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए थे बीजेपी की सरकार ने। उसे तो ये गलत नहीं बताते हैं। तो अगर उस बात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर कांग्रेस भी गलत नहीं है। और मुझे लगता है शायद ये सब कुछ उन्हें करना ही नहीं पड़ता अगर हमारी गोदी मीडिया सच्चाई को दुनिया के सामने दिखाती। क्योंकि ट्रम्प चाचा ने कहा है हमने इंडिया पे टैरिफ लगाया है, लेकिन इंडिया ने हम पे 1 रुपए का भी टैरिफ नहीं लगाया है। क्यों भैया, ये तो आपका फ्रेंड है ना, तो फ्रेंडशिप तो लेने देने पर चलती है। आप बस दिए ही जा रहे हो, लेने का मन नहीं है आपका। कभी बांग्लादेश को 60 करोड़ रुपए दे देते हैं जहां हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है। ये ट्रम्प है, ये दुनिया भर में हमारे इंडिया की मजाक लेता है, हमारे पीएम का मजाक लेता है, लेकिन उस पर टैरिफ 0 लगा रहे हैं, 0। देखो दोस्तों मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए। आपको इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही लगी ना, मुझे कमेंट करके बताना। और दोस्तों एक शॉकिंग न्यूज सुनो, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने एक यूट्यूबर राज शमानी के साथ अपना इंटरव्यू करा। जो इंटरव्यू हमारी इस गोदी मीडिया को करना चाहिए था ना, वो एक यूट्यूबर ने करा है और उस बंदे ने काफी बेटर करा है यार। उसने बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट अप करे हैं, वो प्रेसिडेंट भी इम्प्रेस होकर गया है उससे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ इन गोदी मीडिया ने उनका इंटरव्यू नहीं करा, वरना पूछते आप इतना ग्लो कैसे कर रहे हो, आपके पास इतना काम करने की शक्ति कहाँ से आ रही है। मोदी जी आपके कितने अच्छे फ्रेंड है। लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाना पसंद करोगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया करो, कर दिया करो।